हाय दिस इज प्रभात स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जैसा रिव्यू कर रहे हो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। सबसे पहले ढूंढेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर एंड लेना होगा किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन, कंफ्यूज कहीं और हो जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं है तो काफी पुराना, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफी नया खुला है। बहुत सी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल हम बात करें डीडीयू गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। स्थापना तो 1950 में हुई थी पूरे यूनिवर्सिटी की, लेकिन बीटेक डिपार्टमेंट बहुत इनका नया है। 2021 में इनकी शुरुआत हुई है। प्लेसमेंट्स भी जस्ट अभी एक आध बैच के भी हमें देखने को मिले हैं। तो प्लेसमेंट डिटेल्स लिमिटेड है, लेकिन वहां से कुछ ना कुछ आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर हम बात कर ले 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में हम प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले यार प्लेसमेंट डिटेल्स ऑफिशियल रिपोर्ट अगर हम बात कर लेना तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर मुझे देखने को मिला। बीटेक डिपार्टमेंट के बारे में अगर खासकर बात कर ले एंड वही एनआरएफ रिपोर्ट भी जब मैं चेक करने किया तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऑफिशियल रिपोर्ट तो भैया कुछ है नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप वगैरह के बारे में डेटा दे रहे हैं कि सैमसंग की तरफ से हमें इंटर्नशिप देखने को मिला था, जिसमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप लाइक सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए हैं। स्टाइपेंड वगैरह क्या था वो हमारे पास स्टूडेंट्स ने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, लेकिन जब हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे वहां से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। स्टूडेंट ने बोला है कि इनके पहले बैच को जो कि 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, 2025 में ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके पैकेजेस कुछ मेजोरिटी 2-3 एलपीए के आसपास रहे हैं एंड ढेर सारे स्टूडेंट्स को पैकेजेस मिले हैं। बट जितना हमारे पास डेटा है, अगर उसका एक कंक्लूजन मैं दूं, अब क्योंकि डेटा लिमिटेड है हो सकता है कंक्लूजन थोड़ा बहुत इधर उधर हो। तो जो भी स्टूडेंट डीडीयू गोरखपुर से इस वीडियो को देख रहे हो, बीटेक कैंडिडेट खासकर, कमेंट सेक्शन में और अपना प्लेसमेंट डिटेल और अगर कुछ लिखकर बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले बीटेक के अंदर ब्रांचेस समझिए कौन से आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस प्रोमिनेंट तौर पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और एक ह्यूमैनिटीज का हमें एक देखने को मिला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि इनका बीटेक डिपार्टमेंट है। तो इनमें जो प्रोमिनेंटली हमें ब्रांचेस देखने को मिल रहा है, अगर हम डेटा कुछ समझने की कोशिश करें तो मोस्टली आपको आईटी सेक्टर वाले जो सर्विस बेस्ड कंपनीज या फिर लाइक जो पैकेजेस मिले हैं, इस पैकेज में मोस्टली आपको जो सर्विस बेस्ड कंपनी जो छोटे बड़े पैकेजेस आपको मिलते हैं या फिर सेल्स की कुछ कंपनी, इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एंड बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को हम प्लेसमेंट के बारे में भी हम नहीं सोच सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट काफ़ी नया है। इंस्टीट्यूट जब खुलता है तो धीरे धीरे अपने पैर पसारता है और दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ नेटवर्क बनाता है। जैसे आज ये कंपनी आई, उनके साथ एक नेटवर्क बना, तो अगले साल भी अगर हमारे जो एल्यूमिनाइज गए, हमारे जो सीनियर्स गए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगले साल भी फिर विजिट करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उस इंस्टीट्यूट पे कंपनीज का ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड तब कंपनीज बार बार विजिट करना चालू करती हैं। तो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। तो हम मानकर नहीं चलेंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट लग गए होंगे। हम यही मानकर चलेंगे कि ठीक-ठाक, स्टूडेंट्स ने बोला है कि ढेर सारे कैंडिडेट्स को लगे, बट स्टिल ठीक-ठाक कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट लगे होंगे। मतलब आप ये मानकर मत चलो कि आप जाओगे तो आपको ऑन कैंपस गारंटीड प्लेसमेंट्स मिल ही जाएँगे। मैक्सिमम केस में आपको ऑफ कैंपस फाइट करना पड़ेगा एंड खासकर अगर बड़े पैकेजेस, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से जो नंबर का डेटा है 2 से 3 एलपीए का ही डेटा है। हाँ, इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज को बुला दिया जाएगा, क्योंकि देखो कंपनीज भी आने में इंटर्नशिप के लिए कई बार अग्री कर जाती है। खासकर अगर उन्हें कोई बड़ा कमिटमेंट ना देना हो, जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है ना, इंटर्नशिप प्लस पीपीओ, यानी कि काम पसंद आया तो जॉब दे देंगे। तो ये सारी चीजें ठीक है। इंटर्नशिप में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होता किसी कंपनी का। तो कई बार इंटर्नशिप इन केसेस में देना कंपनीज के लिए आसान हो जाता है, खासकर अगर अनपेड इंटर्नशिप हो या फिर पैकेज थोड़े बहुत लाइक स्टाइपेंड थोड़ा बहुत हो। बट क्योंकि जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी जाती है वहाँ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, तो इंस्टीट्यूट, कोई भी कंपनी इंस्टीट्यूट का एक पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहती है, जो कि इंस्टीट्यूट जब धीरे धीरे एस्टेब्लिश होगा तो धीरे धीरे बनता है। फिलहाल आप ये मानकर चलो मैक्सिमम केस में आपको ऑफ कैंपस फाइट मारना पड़ेगा, खासकर अगर बड़े पैकेजेस क्रैक करना चाहते हो। थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको कैंपस के अंदर मिलेंगी, वो सारी चीजें आप क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस सेक्शन की तरफ, तो सबसे पहले आप जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे, जेई मेन में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टेक काउंसलिंग में अप्लाई करोगे एंड इसके माध्यम से आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और दूसरी बात भैया कि जितना मुझे डेटा मिला है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स एलिजिबल है एडमिशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं अपने कट ऑफ की सेक्शन पे, तो डेटा कुछ इस प्रकार है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए हो तो समवेयर अराउंड 2 से 3 लाख के आसपास का अगर जेई मेन में रैंक है, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जा रहा होगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिला है कि 3 से 5 लाख रैंक तक भी देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लाइक 5 से 8 लाख 9 लाख रैंक तक भी चला जा रहा होता है, अगर लास्ट राउंड्स आप कुछ स्पॉट राउंड्स वगैरह देख लो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10-10 लाख रैंक के ऊपर तक भी मिल जा रहा होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है। टफ कंपटीशन क्यों नहीं भैया?
इनके फीस स्ट्रक्चर की वजह भी एक वजह बन जाती है। एक वजह तो इनका प्लेसमेंट डिटेल, कुछ अभी प्लेसमेंट डिटेल हमारे पास ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो स्टूडेंट्स के पास रहता है ना कि यार, और फीस स्ट्रक्चर भी जब आप देखोगे तो आरओआई जो बनेगा, समवेयर अराउंड एक प्राइवेट कॉलेज, बहुत टॉप के प्राइवेट कॉलेज नहीं, लेकिन ठीक-ठाक एक प्राइवेट कॉलेज के हिसाब का आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड से भी प्रूवन नहीं है, वहाँ हम इतना खर्च करके बीटेक क्यों करें? बट अगेन यहाँ फीस स्ट्रक्चर में भी कैच है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप्स इसे अगेन नॉमिनल बना देते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन पे। फीस स्ट्रक्चर समवेयर अराउंड 4 से साढ़े 4 लाख रुपए आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च लगेगा। अब नॉमिनल कैसे बनता है? स्कॉलरशिप की वजह से, लेकिन पहले समझो ये 4 से साढ़े 4 लाख क्यों है? एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का 4 साल के अंदर इतना खर्च तो होना नहीं चाहिए। तो रीजन बिंग, जो हमें रीजन पता चला है कि इंस्टीट्यूट आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनके जो बीटेक डिपार्टमेंट, बीटेक प्रोग्राम्स है, वो सेल्फ फाइनेंस मॉडल पे चल रहे होते हैं। यानी जो खर्चे आप इन्हें दे रहे होगे, मैक्सिमम यही इनके एक्सपेंस बन रहे होते हैं। ठीक है? तो आपके दिए गए पैसे आपके फीस स्ट्रक्चर पे ही इंस्टीट्यूट इनका बीटेक डिपार्टमेंट रन कर रहा होता है। ये होता है सेल्फ फाइनेंस मॉडल का मतलब। तो जिसकी वजह से 4 से साढ़े 4 लाख आपके 4 साल के अंदर का खर्च होगा, लेकिन स्टूडेंट्स बताते हैं ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का खर्च है। अब यहाँ स्टूडेंट्स बताते हैं कि स्कॉलरशिप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को हर साल लगभग 50 से 60 हजार रुपए मिल जाते हैं। यानी कि लगभग 2 से ढाई लाख रुपए अगर आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहे हैं, तो लगभग 2 लाख रुपए आपके खुद के जेब से जा रहे होंगे। वहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट के बारे में बात कर ले, स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन जब हम हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर खर्च लगभग 50 से 60 हजार के आसपास हर साल का मिलेगा। यानी कि 4 साल के अंदर लगभग 2 से ढाई लाख रुपए आपको हॉस्टल एंड मेस, रहने और खाने का देखकर मिलाकर लग जा रहा होगा। बट अगेन यहाँ हॉस्टल सीट्स थोड़े लिमिटेड हैं। आपके घर से क्या कुछ डिस्टेंस है, लगभग अगर आप दूर रहते हो, कैंपस से थोड़े दूर रहते हो, और दूसरी बात कि आपका मेरिट वगैरह कुछ अच्छा है, उस बेसिस पे हॉस्टल्स हमें देखने को मिलेंगे। क्यों भैया? क्योंकि हमें जानने को अगेन ये मिला है कि इंस्टीट्यूट में हॉस्टल्स ठीक है, अच्छे खासे हैं, लेकिन क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। जैसे बीए वगैरह कैंडिडेट्स, बीएससी, तो ये सारे जो कैंडिडेट जो कि पुराने प्रोग्राम से यहाँ पर, इनके वजह से क्राउड बढ़ जाता है, तो हॉस्टल सीट्स थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है भैया, और अगर कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में ऐड ऑन करना हो कर सकते हो, लेकिन स्कॉलरशिप के बारे में आपको मोटिवेट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का और कोई स्कॉलरशिप डिटेल जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, डेडलाइन क्या रहता है, एप्लीकेशन कब खुलता है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट्स में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है यार, कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपके 190.96 एकर्स, रफली 191 एकर्स के कैंपस एरिया में स्थित है, बिल्कुल गोरखपुर सिटी सेंटर में। हार्ट ऑफ गोरखपुर में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल जा रहा होता है। यानी कि कैंपस से जस्ट बाहर निकलो, मल्टीपल चीजें, कैफेज, थिएटर, रेस्टोरेंट वगैरह चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरी पे चीजें एक्सेसिबल है, क्योंकि बिल्कुल आप सिटी में सिचुएटेड हो, कहीं सिटी से बाहर नहीं हो। यूजुअली होता है ना कि यार 200-300 एकड़ का अगर हम कैंपस ले रहे हैं, कैंपस हमें शहर से बाहर ही इतना बड़ा एरिया देखने को मिलता है। बट इंस्टीट्यूट आपके प्रॉपर सिटी में सिचुएटेड है, तो कनेक्टिविटी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इनफैक्ट आपके इंस्टीट्यूट से जस्ट 2 से 3 किलोमीटर पे आपका गोरखपुर जंक्शन देखने को मिल जा रहा होता है, जो कि बोला जाता है आपके नॉर्थ ईस्ट रेलवेज का हेडक्वार्टर है। इसी के साथ आपको ठीक 8 से 10 किलोमीटर पे, कैंपस से 8 से 10 किलोमीटर पे आपको गोरखपुर एयरपोर्ट देखने को मिल जा रहा होता है, जो कि दिल्ली, मुंबई वगैरह की यहाँ से आपको फ्लाइट्स कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो ट्रांजिट के मामले में तो यार कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी अगर आप ऑटो रिक्शाज हो गए, बस वगैरह हो गए, क्योंकि यार कैंपस आपके सिटी में सिचुएटेड है, तो इनके लिए भी कनेक्टिविटी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा, हॉस्टल्स के बारे में हमने कहा था कि हॉस्टल सीट्स लिमिटेड है। क्यों? रीजन हमने पहले दे दिया, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है। बीटेक प्रोग्राम्स की वजह से नहीं, लेकिन बाकी यार इंस्टीट्यूट आपका 1950 का है, काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, तो बाकी जो अदर प्रोग्राम्स है उनकी वजह से क्राउड बढ़ जाता है, हॉस्टल सीट्स लिमिटेड हो जाते हैं। एंड जब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लाइक बड़े बड़े साइज का कैंपस देखने को मिल जाता है, लेकिन मेंटेनेंस थोड़ी सी कम है। अच्छा, बड़े साइज का कैंपस है तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक स्पोर्ट्स ग्राउंड बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाते हैं, चीजें प्रॉपर है, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कल्चर लाइक बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स को देखकर, हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा ऐसा रिगरस स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के ग्राउंड बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, भले ही स्पोर्ट्स कल्चर स्टूडेंट बता रहे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ इवेंट्स हो ही जा रहे होते हैं आपके, एक आध कुछ स्पोर्ट्स इवेंट साल के अंदर। इसी के साथ कुछ कल्चरल इवेंट हो गया, कुछ आपके टेक्निकल क्लब्स वगैरह हो गए, तो सोशल कल्चर इवेंट्स के मामले में कुछ फेस्ट्स वगैरह हो गए, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे कुछ थोड़े बहुत अगर इवेंट्स एंड फेस्ट हो गए, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर इंजॉय करने के लिए एक सोशल कल्चर चाहिए, तो कभी अगर इवेंट्स एंड फेस्ट अगर जिस समय पे नहीं हो रहे, आप अपने स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब, जैसे डांस क्लब, ड्रामा क्लब वगैरह आपके हो गए,
कुछ टेक्निकल के अंदर मैकेनिकल क्लब्स वगैरह हो गए, कुछ स्पोर्ट्स के भी क्लब हो गए, तो इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। क्लब का मतलब होता है कि एक क्लब का मुद्दा होगा, जैसे डांस क्लब के अंदर क्या समझ में आ रहा है कि डांस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो एक क्लब बन गया, क्लब मतलब आप इसे पब एंड बार जैसी चीज़ों से कंपेयर नहीं करना है। क्लब मतलब सिंपल एक समूह ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड हैविंग शेयरिंग सेम कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, सारे लोग एक साथ आते हैं एंड या तो कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर कहीं कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है तो साथ में जाकर कुछ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, कुछ आपस में कभी कुछ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा इवेंट कर लिया तो कर लिया, यानी कि सेम क्लब का कॉलेज क्लब का मतलब इतना होता है कि सेम इंटरेस्ट के लोगों को एक साथ लाना। अब आगे आपको जैसा आपके अपनी एक्टिविटी करनी, क्योंकि ये सारे क्लब स्टूडेंट रन एक्टिविटीज होते हैं। स्टूडेंट सीनियर्स वगैरह यहाँ पर कल्चर सेट करते हो, सीनियर्स के गाइडेंस के अंदर चीजें करते हो, धीरे धीरे आप सीखते हो, जब आप सीनियर बनते हो अपने जूनियर्स को, ये सारी चीजें कल्चर मेंटेन रहता है। ठीक है, इस प्रकार का इंस्टीट्यूट है। बाकी अगर हम बात कर ले तो बताया तो ये जा रहा है यार कि अभी इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लैब्स वगैरह प्रॉपर सेटअप नहीं हुए, क्लासरूम्स वगैरह ठीक है, लेकिन खुद के अभी शायद इनके बिल्डिंग्स, सेपरेट बिल्डिंग्स नहीं बने हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट काफी नया है तो समय लगेगा। बाकी यही है कि क्लीनिंग वगैरह और थोड़ा मेंटेनेंस की प्रॉपर जरूरत है, क्योंकि कैंपस बड़ा है एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल्स वगैरह के अंदर भी क्लीनिंग की थोड़ी जरूरत है। मेस का खाना डिसेंट ठीक ठाक सा हमें देखने को मिल जाता है। हॉस्टल्स के इन टाइमिंग रात के 8 बजे, उसके पहले पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है, सुबह 8 बजे के बाद ही हॉस्टल्स के बाहर जा सकते हो। तो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक आप हॉस्टल्स के बाहर रह सकते हो, उसके अंदर हॉस्टल्स के रहना, उसके मतलब रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपको हॉस्टल्स के अंदर रहना है। इस प्रकार का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। बाकी इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है, डिसेंट ठीक ठाक से आपको कुछ कैंटीन्स, कैफेटेरिया थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। कैंपस के बाहर निकलो, चीजें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही था एंड स्टूडेंट्स बोला कुछ फैकल्टीज वगैरह में हेल्पफुल से भी देखने को मिले, ठीक ठाक से हमारा इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। बट वही है कि इंजीनियरिंग के लिए काफी नया इंस्टीट्यूट है, चीजें अभी समय लगेंगी खुद को प्रूव करने के लिए। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके डीडीयू गोरखपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर बीटेक डिपार्टमेंट से, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताओ ना, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारी वीडियोज उतनी रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होनी चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।